हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। साथियों, आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा अपने जो राजस्थान में है वो बहुत ही ज़्यादा पदों पर, लगभग 53,000 पदों पर वैकेंसी है। तो ये एकमात्र आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस मान लीजिए 2025 में आपको सरकारी सेवा में आने का। साथियों, भर्ती कोई बड़ी या छोटी नहीं रहती, चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी भी आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी है। तो आपको बहुत ही ईमानदारी से इस वैकेंसी में तैयारी करना है और जी और जान लगा देना है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है मैंने स्टार्ट कर दी गई है। आज हमारी राजस्थान जीके की चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासें ले चुके हैं, तो आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। जिस विद्यार्थी ने अभी तक फॉर्म ने अप्लाई नहीं किया है तो वो फॉर्म भरे भाई। क्लास शानदार रहने वाली है, आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। रोजाना आप शाम को 6 बजे एक लाइव टेस्ट जरूर दें, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी हैं सभी को स्वागत है, जुड़ जाइए एक बार। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथियों, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और हर एक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। साथियों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। साथियों, फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। सीकर, बीकानेर, बांसवाड़ा, चूरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी एक बार बता दीजिए कि त्रिपुरा सुंदरी जो माता मंदिर है वो आपके बांसवाड़ा जिले में है। साथियों, कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले किस विकल्प में है? वही सी विकल्प में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अब देखिए, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर है, एकमात्र प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है इसको। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो बांसवाड़ा को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में किससे बना है? देखो, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत उपयोगी प्रश्न है। दोस्तों, आपका जो 9 मंजिला ऐतिहासिक बना हुआ विजय स्तंभ है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है, वो बना किससे? ये प्रश्न ने पूछा है। तो वो बना है आपके लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। सी विकल्प सही रहेगा इस क्वेश्चन का, ध्यान रख लेना। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि साथियों, आपका जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जब महाराणा कुंभा मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये आप विजय स्तंभ इन्होंने बनवाया था। इसका निर्माण लगभग 1437 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रख लेना। इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। और ये जो विजय स्तंभ है ना, लाल बालू पत्थर सफेद संगमरमर से बना है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ठीक है ना? तो सी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए भाई, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर, अलवर, बांसवाड़ा, जयपुर। जल्दी से राइट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ब्रह्मा मंदिर बताओ, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके पुष्कर में मिलेगा। दोस्तों, कहाँ मिलेगा भाई? पुष्कर, अजमेर में देखने को मिल जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी साथी हर एक प्रश्न को ध्यान में रख करके राइट आंसर जरूर दें। दोस्तों, घग्गर नदी के तट पर स्थित जो प्राचीनतम किला है वो कौन सा? देखिए, घग्गर नदी के तट पर स्थित जो प्राचीनतम किले की बात आ जाए तो भटनेरगढ़ दुर्ग को आप याद रख लेना। किसको भाई? भटनेरगढ़ दुर्ग या किला कह सकते हैं, जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिल जाएगा। डी विकल्प सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों को और हर प्रश्न का राइट आंसर जरूर दें। बच्चावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बताओ, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है।
चित्तौड़गढ़ में है क्या, सिवाना में, जयपुर में, बीकानेर में? बताओ भाई जल्दी से राइट आंसर दो। बच्चावत की हवेली किस शहर में देखने को मिलती हैं? बताओ। तो वो मिलेंगी आपको बीकानेर में। कौन सा नेर में? बीकानेर। डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपका 4 बेंत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध लोक नाटक या प्रस्तुति है? दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। पूछा गया प्रश्न है। आपकी जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रख लेना। 4 बेंत राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित रखता है दोस्तों। कौन सा? टोंक जिला। अरे वही टोंक जिला जिसको हम नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? बताओ ऐसा कौन सा नृत्य है जो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? 13 ताली, बम रासिया, गबरी और बबाई। बताओ बैठी हुई मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य साथियों। कौन सा है? 13 ताली नृत्य है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य। देखिए सिरोही क्षेत्र में आपका जो गरासिया जनजाति है उसका जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? गैर नृत्य आएगा क्या? बालर, 13 ताली, कच्ची घोड़ी। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताओ। सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला जो प्रसिद्ध नृत्य है वो बालर नृत्य है साथियों। कौन सा नृत्य है? बालर नृत्य। बी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, मरुस्थली क्षेत्र में कौन सा नृत्य माली, सरगड़ा और भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? बताओ। अग्नि नृत्य, गीदड़, बम, ढोल। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा कौन सा नृत्य है जो माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा उन समाज में जो विवाह होता है उस पर किया जाता है? तो वो आता है आपका ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? ढोल नृत्य। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश उप प्रदेश का भाग है? देखो आपके राजस्थान के भौतिक विभाजन से प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये कह रहा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश कौन सा नहीं है। जब राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात की जाए तो प्रोफेसर आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी ने 4 भागों में बांटा गया था। इस चीज़ को मैंने बताया रखा है। पश्चिम मरुस्थलीय, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पूर्वी मैदानी का, तो देखिए पूर्वी मैदानी में एक तो आता है बनास बाणगंगा, एक आता है आपका चंबल बेसिन, एक आता है आपका मध्य माही बेसिन। तो अब बताओ प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वी मैदान का उप प्रदेश का हिस्सा कौन सा है? बनास बाणगंगा इसमें विकल्प दे रखा है, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही रहेगा। लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान, अंतर प्रवाही की बात करें तो ये आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र के उप प्रदेश देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रख लेना, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नागपाड़ की चोटी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा परीक्षा में छपेगा दोस्तों आपके, ठीक है ना। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को एक बार देखिए, उन प्रश्नों से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। और मैं उन्हीं प्रश्नों की आपके लिए सीरीज चला रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। देखिए नागपाड़ चोटी की बात करें तो ये आपके आती है अजमेर में। कहाँ आती है भाई? अजमेर में। सी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो, बालू में शुष्क मैदान भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये प्रश्न ने पूछा है। खड़ीन, रण, मरु, झील या बरकान। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में जो छिछले भाग क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में गड्ढे में पानी भर जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रन या टाट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रख लेना, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न अब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पैटर्न बदल चुका है। जो विद्यार्थी समय के साथ अपडेटेड होकर के तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी सिलेक्शन लेके जाता है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अलग आना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और अपने चैनल से जुड़ते हो तो आपको सारी चीज़ों से परिचित और अभिभूत करा दिया जाएगा कि प्रश्न में कैसे, पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। एक तरफ चोटियां दे रखी हैं, एक तरफ उनकी ऊंचाई दे रखी है। अब देख लो, खो नाम की एक चोटी है जो कि आपके
कौन से ज़िले में देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी आपके जयपुर ज़िले में देखने को मिलेगी। और इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 920 किलोमीटर। तो पहले में आ जाएगा आपका डी, यानी कि फर्स्ट में डी है। अब सीधे विकल्पों की ओर आ जाओ और विकल्पों में ये देखो कि फर्स्ट में डी किस में है, एक में बी, तो ये विकल्प कट जाएगा, बी में एक में बी, ये भी कट जाएगा, एक में डी इसमें है तो ये सही हो जाएगा, और एक में इसमें है तो ये सही है। अब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, सीधा आपका राइट आंसर मिल जाएगा, सी विकल्प सही रहेगा। लेकिन हमको और देखना है, रघुनाथगढ़ जो कि आपकी सीकर में है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर देखने को मिलती है। तारागढ़ अजमेर में 885 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर आपके पता ही है सभी को कहाँ मिलती है, सिरोही में मिलती है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 या 1727 देखने को मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तरीका भी बताया है कि एक या दो प्रश्न आपको आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदानी का भाग है। देखो प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान के ऐसा कौन सा राजस्थान के जिन क्षेत्रों में से कौन सा है जो शुष्क और उत्तर पश्चिमी मैदानी का भाग है। देखो हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। बताओ जल्दी से। तो देखिए हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी बीकानेर और गंगानगर ये आपके शुष्क उत्तरी मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदान के भाग देखने को मिलते हैं, जबकि जो बाड़मेर है वो आपके दक्षिणी मरुस्थलीय पश्चिमी मैदान का देखने को मिलता है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं आता। देखो अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं आता, जैसलमेर आता है, झुंझुनू आता है, जोधपुर आता है, लेकिन उदयपुर नहीं आता। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है। केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल की बात की जा रही है साथियों, तो ये आपके बांसवाड़ा में मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है भाई, बांसवाड़ा में मिलता है। ये विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो, भारत का मक्का किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को, सीधा ये प्रश्न छपने वाला है साथियों। भारत का मक्का किसे कहा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू। सभी को याद होना चाहिए भारत का मक्का आपके अजमेर जिले को कहा जाता है, और अजमेर जिले अपने राजस्थान का हृदय इसको कहा जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है साथियों, कौन सा तीर्थ स्थल है जो सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मातृकुंडिया, पुष्कर, मचकुंड, नंदिनी माता तीर्थ। जल्दी से बताओ। तो मचकुंड नाम का एक तीर्थ है जो कि आपके धौलपुर जिले में है, इसको तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आदिवासियों का मुक्तिधाम स्थल बताओ। बेड़ेश्वर, हल्दीघाटी, गोगुंदा, ऋषभदेश। सभी को आना चाहिए, काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आदिवासियों का मुक्तिधाम स्थल बेड़ेश्वर को कहा जाता है, और ये बेड़ेश्वर आपके किस जिले में पड़ता है। डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये तो थी आपकी आज की क्लास, जो कि राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के थी। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें। जो साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। रोजाना आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए, अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए शाम को 6 बजे एक टेस्ट जरूर दें, जिससे आप और अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।